जब भी कोई महान हमारे बीच में आते हैं तो बिना संकीर्तन, क्योंकि इनका धन केवल एक होता है, वो संकीर्तन, इसलिए हम लोग ताली बजाते हैं। तक लोग थोड़ा चाय पानी करने के लिए गए हैं। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। जब पुनरावृत्त की ही है तो पुनः पुनरावृत्त कर दूं, तो महाराज जी भी उसी भाव में चले जाएंगे। मैंने कहा था कि जब कोई महान व्यक्ति आता है तो व्यास मंच पर आसीन जो प्रवक्ता होते हैं वो हमेशा संकीर्तन करवाते हैं। वही तो बलराम जी जब कृष्ण भगवान के भाई जब पहुंचे नैमिष क्षेत्र में सूत जी के समीप, तो उन्होंने क्या गाया था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यानी कि आपको कथा याद है, तो उन्हीं की याद में हम लोग श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। आम प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का लो, सीता सीता राम बोलो सीता, लो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत से हनुमंत लाल की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे तो रामानुज जो साक्षात लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, उन्होंने उनका क्या जीवन परिचय है, क्या रहनी रही, क्या सहनी रही, इतना तो हम कहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 दिवस बचे हैं। अब तो 2:30 बचे, मान लो 2:30 बजने वाला है, तो 5 बजे तक कथा जब जाएगी तब 2:30 मानो। तो आइए, अगर इनके परंपरा में अवतरित हुए जो संतों के दास का भी चरित्र अगर हम लोग श्रवण कर लेंगे, तो हम ये समझ लेंगे कि गुरु की महिमा इनकी क्या रही होगी। तो हम रामानुजाचार्य के एक संत का नाम ले रहे हैं, श्री लाला चार्य जी महाराज का। अब इनकी छोटी सी कथा कह करके आप बहुत कुछ समझने का, जिससे मैंने कहा था कनक कनक थे सौगनी, यहीं से समझ लेना। लालाचार्य जी महाराज रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रिश्ते में ये लगते थे, कुछ रिश्ता भी था। ऐसा नहीं होता कि रिश्तों में दीक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन रिश्तों में दीक्षा बहुत ही सोच समझ के दी जाती है। कारण क्या है कि बहुत से हमने ऐसे शिष्यों को देखा है महाराज, हमारे गुरु तो पागल है, मतलब भाव में आके तो गुरु कर ले, लेकिन बाद में हमारे गुरु तो पागल हैं, हमारा गुरु बड़ा खराब। थोड़ा आपकी भाषा में बोल रहे हैं, जो लोक व्यवहार की भाषा चल रही है उसमें याद रखना। हरि गुरु निंदा के दादोरे होई। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्प शब्दों में है ना, पूरी नहीं चर्चा। हरि और गुरु का निंदक है, वो क्या होता है? आगे मेढक बनता है, और कब तक? रौरव नरक में कल्प सत पर ही। यही तो हमारा ऐसा कुछ है। हाँ, तो ऐसा समझो, अब धोखा में तुमने गुरु तो बना लिए, और बाकी बाद में रिश्ता में कुछ दोष निकल आया। दोष, कई दोष है संसार में, लेकिन सबसे खतरनाक है नैकट्य दोष। नैकट्य दोष किसे कहते हैं? हम, हाँ ये बात, पास में रहना नैकट्य दोष है। पास में रहोगे तो निश्चित रूप से दोष लग जाएगा। जैसे, अच्छा, गुरु कभी कोई परीक्षा भी लेते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं? बोले बिस्तर खाली है, जाइए लेट जाओ। शिष्य को चाहिए नहीं महाराज,
आपसे नहीं कह रहे हैं। देखो ये बड़ा कथा में, कथा खूब सुनी है, कथा का सार लीजिए। जैसा मैंने कहा था, गन्ना को जब चौवर पचौवर करके करते तो एक एक फेंट निकल जाता, बस वही लीजिएगा आप, कथा का यही वक्तमाल का समझ लीजिएगा। तो साहब गुरु फिर क्या होता है, फिर क्या देखेंगे, ऐसे तो हम लेटे हैं तैसे गुरु जी लेटे, हम तो 5 बजे, हम तो 4 ही बजे मेरी आंखें खुल गई, गुरु जी तो 5 बजे। अब ये नहीं पता है, हो सकता है, मैंने क्या कहा था, जाप 2 प्रकार का, एक जाप एक प्रजाप, जो श्वास श्वास पर लिया जाए, है? प्रजपन वैष्णव नित्य राधा कृष्णम स्थलम लभेत, अभी मैंने चर्चा की थी। तो वो जाप चल रहा हो और तुम समझ रहे हो गुरु जी तो ऐसे ही लेटे हैं, कोई पता नहीं, होंठ न हिले। ये विहाल जो हमने कथा सुनाई, ये राजा तो कभी नाम ही नहीं लेता था, जब रानी ने उत्सव किया। अब हाल मैंने चर्चा सुनाई, तो कोई पता नहीं कौन किस भाव में हो, संत की गहराई, अरे साहब संतन की महिमा रघुराई और बहुविध वेद पुराणन गाई, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो आइए हम लालाचार जी की बात करते हैं। रिश्ता था, रिश्ते में कुछ लगते भी थे और इनके भी बहुत से थे। तो इन्होंने एक अपने जीवन का एक नियम बनाया। क्यों? ये उस कालखंड की कथाएं चल रही हैं, संबत 12,000 से लेकर के और 17 से 18 से साल तक की, यानी कि 700-800 साल, जब पूरे विश्व में मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था। जहां देख लेते थे ये तिलक लगाए हैं, ये कंठी पहने हैं, ये है, ये वो है, और देख लेते थे वैष्णव चिन्ह कोई भी है, बोले ये हिंदू है, इसको मार दो, यही तो होता था, और मार दिया जाता था। और फिर उसको क्या कर देते थे, गंगा यमुना इत्यादि नदियों में से फेंक दिया जाता था, या छोटी छोटी नदियों में फेंक दिया जाता, रो खत्म, मर गए। क्योंकि उन लोगों में, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, समझ गए आप लोग, उन लोगों में जाना जाता है कि गंगा और यमुना में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए या पानी पी ले तो वो जहन्नुम में, एक जन्नत होती है उनकी भाषा में, जहन्नुम में चला जाएगा, यानी कि नरक में। इसलिए वो जानबूझ के फेंकते थे। लेकिन सौभाग्य है, देवी भागवत महापुराण में हमारी गंगा मैया को साक्षात राधे कृष्ण भगवान का द्रवित स्वरूप घोषित किया गया है। कन्फर्म, जैसे जगन्नाथ भगवान का गलित स्वरूप राधा बिरहे भाव में जो शरीर गल गया, मैंने परसों सुनाई थी, हाँ, वो हमने कथा श्रवण कराई आपको। गलित स्वरूप जो है वो जगन्नाथ भगवान का है, इसी प्रकार से इनका तो फेंक दिया जाता था। अब इन्होंने सोचा, बेचारे किसी भी वैष्णव का बिरादरी से मतलब नहीं होता है, जो हरिजन है, जो भगवान का जन है, वो फिर उसकी जात नहीं है। नाभादास जी ने सबसे पहला दोहा अयोध्या की पावन धरती पर कहा था, जब सब लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं नहीं, इनको यहाँ पर गाने का अधिकार नहीं। बोले क्यों? बोले ये ब्राह्मण नहीं है, ये नवदसिया जात के हैं। नाभादास जी नवदसिया थे, मतलब कोल भील जो डलियां पत्तल बनाया करते थे। तो उन्होंने बोले महंत के ऊपर निर्णय छोड़ दिया जाए, महंत के ऊपर। तो महंत जी ने पूछा गया, तो महंत जी ने, क्योंकि महंत होते हैं, उन्होंने निष्पक्ष कह दिया, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का यश कोई भी गा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। जैसे कहा तो नाभादास जी प्रसन्न हुए, और जैसे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसे भगवान को, गुरु को, सबको प्रणाम करते हुए और अयोध्या भूमि को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अयोध्या भूमि की महिमा है, जन्य जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीय से है। जब चक्र लगाया था, भगवान ने चक्र लगाया था अयोध्या का, तब उन्होंने महिमा बताई थी। अयोध्या भूमि को प्रणाम करके सबसे पहला, जैसे हम लोग कथावाचक होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया शायरी दोहा मारते हैं, तो उन्होंने पहला दोहा कहा था, सुना दूं? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वो पड़ा रहने दो म्यान, म्यान से जरूरत है, तलवार की जरूरत है। तो
समझ लीजिए कोई जात पात बंधन नहीं है। इन्होंने सोचा जितने भी ये मुगल लोग हमारे सनातनी लोगों को मारते हैं, अब कोई इनका क्रियाक्रम करने वाला नहीं होता है। और कहा जाता है जब तक कोई अंत्येष्ट क्रिया नहीं होती है, 16 संस्कारों में सबसे अंतिम जो है वह अंत्येष्टि। आजकल इस कलयुग में ऐसा प्रचलन कर दिया गया है, बोले 13वीं अंत्येष्टि होती है। नहीं, 16 संस्कारों में जब चिता पर जला दिया जाता है जीव, वही अंत्येष्टि है। फिर अन्य जो है वो लोक रीतियां हैं, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, विरोध नहीं करता। लेकिन जो 16 संस्कार हैं उनमें अंत्येष्टि ही 16वां संस्कार है। और वो ऐसे फेंक देते थे जल काट कूट के, तो कैसे क्या हो, मार देते थे, गला दबा देते थे। ये कंडीशन हमारे सनातनी पर हुई है। और मैंने कल क्या कहा था, लोग कहते हैं कि सब भाई 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 नहीं है। भाई भाई बनने का प्रयास करो, ईमानदारी से हमारी मथुरा है, हमें दे दो। झगड़ा क्यों, केस क्यों, मैं मान लूंगा भाई भाई है। मैं मानता हूँ काशी विश्वनाथ जी हमारी पावन, वो हमारे लाखों शास्त्र प्रमाण है, दे दो, मैं मान लूंगा भाई भाई। लेकिन तुम कहते हो नहीं फब्बारा है, तो हम तुम्हारे मुंह में मुक्का मारेंगे, फिर गुब्बारा हो जाएगा। बोलो बाकी धर्म की रक्षार्थ बोलना पड़ता है ना महाराज। खैर व्यास मंच पर केवल प्रेम भाषा है, लेकिन क्या करें, सनातन की पहरेदारी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने भाव में आइए, बहुत कुछ लेके आए थे, लेकिन अब देखो कहाँ लालाचार्य जी ने निर्णय लिया कि जितने संत महात्मा इस धरती पर अगर कोई काटेगा, अगर हमें मिलेंगे, तो मैं उनका अपना भाई समझ करके उनका क्रियाकर्म करूंगा। भाई समझ रहे, भाई हो तो फिर पूरा किया कर्म। तो ये क्या है, कहीं कोई भी व्यक्ति मरा पड़ा हुआ मिल जाता, तो इन्होंने अपने जीवन में यही किया, तुरंत जंगल से लकड़ी काटी और उसकी चिता बनाई और उसको दाह संस्कार किया। कई लोगों की एक टीम बना ली, बढ़िया सी जमात, संतों की जमात होती है, तो जमात के माध्यम से क्रियाक्रम करते थे। तो इनके नाम की जय जयकार होने लगी कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कार्य कर रहा, जय जयकार होने लगी। लेकिन साहब कोई धर्म के मार्ग पर चले तो विधर्मियों के फोन चलने लगते हैं, विधर्मियों के फोन चलने लगते हैं। बोले हमें लगत महाराज जी ने पिछली साल कुछ बचाए लो, और शायद फिर कुछ बचेबे के चक्कर में समझ रहे, अन्यथा तुम्हें सच बता रहे हैं, पिछली साल यहाँ इतनी अपार भीड़ थी और दूसरे तीसरे दिन हुई, और उसके बाद में कम कैसे हुई। हमें लगता है कोई फोन चला रहा है कहीं दूर बैठ के या पास में बैठ के, और हम तो कह रहे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कोई चिंता नहीं। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं, ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और सुन लो, जो फोन इधर उधर से चला भी रहे हो तो सुन लो, भगवान ने चाहा कथा फिर होगी, हम अपने ठाकुर जी को फिर सुनाएंगे, इसमें कोई रोक होने वाला नहीं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमारी पावन पवित्र चरण बैठे यहाँ पर बबली बहन जी, इन्होंने आज के कम से कम नहीं तो 2 साल 1-1.5 साल पहले कही थी, शास्त्री जी चिंता न करो महाराज, इस गेट के अंदर वही आएगा जो धर्म को जानता होगा, अन्यथा कोई नहीं। ऐसी हम पावन बहन जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए लालाचार्य जी की प्रसंग चल रहा है। लालाचार्य जी ने जब कहा, निर्णय लिया, तो वो जलाने लगे सबको, मुर्दों को, और केवल जलाते ही नहीं थे। जब भाई मरता है तो भाई क्या करता है, रोता है। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। ऐसी कथा याद आ गई है मुझे साहब, ऐसी कथा याद आ गई है, लेकिन ये पूरा क्रम हो जाए फिर देखते हैं जैसा भाव। रोने लगते थे, हाँ मेरा भाई मर गया, हाँ मेरा भाई मर गया, क्या करूं क्या करूं, रोते थे और रो करके उसको पूरी अंत्येष्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया कि जो अन्य ब्राह्मण समाज के लोग थे, यद्यपि ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का विरोध हमेशा ब्राह्मण ने ही, विश्वास ना हो तुलसीदास को,
देख लो, हर बिरादरी बिरादरी का ही दोष निकलता है। तो हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अन्य लोगों ने पागल हो गए, वे तो रोज कुकाऊ को उठाए ले आते हैं, कुकाऊ को उठाए ले आते, फूंके ही फूंकी चिपटे रात, अरे और कुछ खेती बाड़ी देखो है? तो इन्होंने अच्छा, नकारात्मक भाव बहुत ही जल्दी प्रबल हो जाते हैं। तो इनके जो संघ में जमात रहती थी, धीरे धीरे एक एक करके वो भी टूटने लगे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अब हार नहीं मानी तो फल क्या हुआ, सुनिएगा। एक बार इनकी पत्नी कुएं पर जल भरने के लिए गई, नहीं सॉरी, एक गांव